जी हाँ, तो हम मौजूद हैं पालघर में और देखिए पालघर की एक खासियत बता दूं, पालघर लोकसभा सीट की महाराष्ट्र के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में मैं गया तो ज्यादातर में लगा कि मुकाबला सिर्फ दो पक्षों के बीच यानी महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच है। लेकिन जैसे ही हम पालघर में आए तो हमें यह साफ एहसास हो गया कि मामला सिर्फ दो पक्षों नहीं बल्कि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। और देखिए जो त्रिकोणीय मुकाबला उसमें अगर हम देखें तो हेमंत सावरा जो कि बीजेपी की तरफ से यहां चुनावी मैदान में है, शिवसेना यूबीटी की तरफ से भारती कमाड़ी है और बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से रघुनाथ पाटिल भी चुनावी मैदान में हैं। और उनकी दावेदारी भी इसलिए मजबूत है क्योंकि इसी दल के 3 विधायक तो यहां पर पहले से ही हैं। तो इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पालघर के लोगों का मूड क्या है। मैं चाहूंगा कि यहां मौजूद तमाम लोग एक जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। इस जोरदार ताली के साथ ही हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और जैसे ही हम पालघर में आए तो पालघर में जो साधुओं की लिंचिंग थी उस मुद्दे की याद आई कि उस मुद्दे पर हुआ क्या था, अब तक क्या हुआ। आइए सबसे पहले यूबीटी के लोगों से ही पूछते हैं। एक मिनट सवाल सुनिए और जवाब देने दीजिए। पालघर के मुद्दे में साधुओं की लिंचिंग का मुद्दा अब तक देश नहीं भूला है। क्या इस चुनाव में वो मुद्दा है? क्योंकि बीजेपी इसको लेकर हमेशा से ही उद्धव ठाकरे की उस सरकार को यानी आपके गुट को हमेशा निशाने पर लेती है। देखिए पालघर साधु की जो हत्याकांड हुआ था वो एक की दुखद घटना थी, लेकिन पूरे देश के राजकारण में ये जो घटना पालघर के इफेक्ट नहीं है, क्योंकि पालघर के बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ वाड़वन बंदर का मुद्दा है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स के मुद्दे हैं, ट्रेन का मुद्दा है, यहाँ से बुलेट ट्रेन जा रही है, यहाँ से नेशनल बड़ौदा हाईवे जा रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। ये जनता यहाँ पे जो चाहती है वो अच्छा डेवलपमेंट चाहती है और ये डेवलपमेंट के मुद्दे पे ही यूबीटी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। भगवा ध्वज उठाने वाले उद्धव ठाकरे जो दावा करते हैं उनके ही शासनकाल में ये घटना हुई, फिर ये मुद्दा क्यों नहीं? नहीं, ये मुद्दा है। जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा भी मिली है। और आप जानते हैं कोरोना काल था, लोग डरे हुए थे, उसमें ये घटना घट चुकी थी और जिन्होंने ये घटना की थी वो आज तक जेल में है। ठीक है, बीजेपी के जो प्रवक्ता उनसे ले लेते हैं, कह रहे हैं कि उस मुद्दे का कोई असर नहीं है। नहीं, उस मुद्दे का असर तो पूरे देश में है। इस देश के अंदर बाला साहब ठाकरे जी के जो विचार था या जो स्वप्न था 370 हटाना और राम मंदिर बनाना, ये दोनों स्वप्न जो मोदी जी ने पूरा किया है। इसलिए आज बाला साहब ठाकरे को मानने वाले शिवसैनिक, बाला साहब ठाकरे को मानने वाली शिवसेना और उसके सारे मतदार इस बार कमल को, मोदी जी को मतदान करेंगे। तो आप कह रहे हैं अब तो लड़ाई ये भी आप शिंदे गुट से हैं, अब तो लड़ाई ये है कि असली कौन नकली कौन? नहीं, पालघर में इस पे चर्चा है क्या? पालघर में और पूरे महाराष्ट्र में और देश भर मीडिया के माध्यम से चर्चा है। आपने जो साधुओं का मुद्दा उठाया, बहुत दुखद घटना जिससे देश और दुनिया की नज़र में पालघर की लोगों की जो अपनी गर्दन है झुक गई, क्योंकि साधुओं की जो निर्मम हत्या हुई अभी तक पालघर वासी और देश भूला नहीं है। और अभी हमारी महायुति की सरकार आने के बाद इसकी सीबीआई जांच शुरू है, इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। देवेंद्र ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे मुद्दे थे, इसको राष्ट्रीय मुद्दा भी बनाया गया। ओवैसी के भी बयान को लेकर महाराष्ट्र में बहुत सारी चर्चा है, लेकिन इस बीच आपकी पार्टी पालघर में काफी मजबूत रही। इसकी पीछे की वजह क्या मानते हैं? क्या उन मुद्दों का आप लोगों के साथ कोई रिश्ता रहा, मतलब आपने उस पर कोई स्टैंड लिया या आपने उसे मुद्दा ही नहीं माना? हम लोगों का स्टैंड एक कायम ऐसा है कि हमारा नाला सोपारा है। एक भारत देश में जितने लोग बसते हैं वो सभी इस नाला सोपारा में है। सब जात प्रांत भाषा के लोग यहाँ रहते हैं। हम सबको एक साथ चाहते हैं। हम उसमें कोई भेद नहीं चाहते, कोई जात से नहीं, कोई धर्म से नहीं, किसी को कर्म से भी भेद नहीं करना चाहते हैं। तो हम सबको लेके जा रहे हैं।